रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। बस उसमें एक ही कमी थी कि उसके होठ काले थे, जिसके चलते सब उसका खूब मजाक बनाते। उसकी माँ हिना और पिता तिवारी अपनी बेटी की शादी का रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुधा के लिए मोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। इस बार उसकी माँ अपनी बेटी के होठों पर लाल लिपस्टिक लगा देती है। तभी मोहन की माँ कल्याणी कहती है, अरे हिना जी, कुंडली दीजिए अपनी बिटिया की। ये लीजिए कुंडली, बहुत ही गुणी है मेरी बेटी। वो भी पता चल जाएगा। अरे पंडित जी, देखिए तो जरा कितने गुण मिल रहे हैं। अरे पंडित जी सुनिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अरे बहन, जल्दी किस बात की है? पता नहीं ये लिपस्टिक कब तक टिक पाएगी मेरी बेटी के होठों पर। जी सुनिए, शादी अगले महीने ही करवानी होगी, क्योंकि सुनिए इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दिन बीतते जाते हैं। मोहन और सुधा की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा हर रोज लिपस्टिक खूब गाढ़ी लगा सबकी नजरों से अपने काले होठों को बचा लेती। साथ ही वो घर का सारा काम और जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास कल्याणी अपनी बहू से बहुत खुश थी, पर मोहन अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहा करता था, क्योंकि सुधा हमेशा ही अपने पति के पास जाने में बहुत घबराती थी। तुम मुझे एक बात बता दो, तुमने मुझसे ये शादी जबरदस्ती की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? आती हो तो अंधेरा कर देती हो कमरे में। जी वो हाँ वो क्या, सीधा बोलो ना, क्या बात है? जी वो दरअसल बात ये है ना कि मेरे होठ काले हैं। क्या मजाक कर लेती हो तुम भी ना यार। मैं सच कह रही हूँ मोहन जी, रुकिए, आपको यकीन नहीं होता ना? सुधा टिश्यू पेपर से अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को हटा देती है, जिसे देखकर मोहन हैरान हो जाता है। ये लीजिए, देख लीजिए मेरी सच्चाई। इसलिए मैं कमरे की लाइट बंद कर दिया करती थी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये सच छुपाया, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम मुझसे माफी मत मांगो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। कमरे के बाहर खड़ी कल्याणी ये सब देख लेती है और गुस्से से तिलमिलाती हुई कमरे में आती है और सुधा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसका हाथ पकड़कर खींच उसे कमरे से बाहर ले जाती है। मोहन अपनी माँ को रोकते हुए बोलता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आए, इसके होठ है या जला हुआ कोयला? कितना बड़ा धोखा दिया है इसने। माँ ये क्या बोले जा रही हो आप? सुधा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी। आप इसे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। अरे इस घर में ये नहीं रहेगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे घर वालों ने आपसे ये सच्चाई छुपाई। उन्होंने बस ये इसीलिए किया ताकि उनकी बेटी का घर बस जाए। अरे ओ कोयला खदान जैसे होठों वाली लड़की, अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा मेरे घर से। तेरा असली चेहरा देखने के बाद तो मैं तुझे एक पल न रखूं अपने घर में। हाँ देखो माँ, मेरी बीवी को इस घर में नहीं रख सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र मोह के चलते कल्याणी अपने बहू को घर से नहीं निकालती और गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब कल्याणी बात बात पर अपनी बहू को ताने देने और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कल्याणी अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की तरह तरह की तरकीबें सोचने लगती है। एक शाम मोहन 5 लाख रुपए लेकर घर आता है। सुधा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? जी हाँ जी कहिए। ये लो 5 लाख रुपए और संभाल के रख देना, मेरे कंपनी के पैसे हैं ये। जी आप ये पैसे माँ जी को दे दीजिए ना, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे संभाल पाऊंगी? नहीं नहीं, जब तू पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो इसे क्यों नहीं रख रही?
माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ये लो, अब इसे संभाल कर रख दो। अच्छा ठीक है, जैसा आप दोनों ठीक समझे। मैं इन पैसों को तिजोरी में रख देती हूँ। सुधा पैसों को संभाल कर घर की तिजोरी में रख देती है। रात को जब सब लोग सो रहे होती हैं, तब कल्याणी चुपके से पैसे तिजोरी से निकाल लेती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। वो अपने कमरे से कुछ सोने के गहने निकालकर सुधा की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन को उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है। सुधा, वो 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हें रखने के लिए, जरा उसे ले आओ। जी हाँ जी, अभी लाती हूँ। जैसे ही सुधा तिजोरी से पैसे निकालने लगती है तो देखती है कि वहाँ से सारा पैसा गायब है। ये सब देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। तभी मोहन और कल्याणी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सुधा यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ, दे दो ना पैसे। जी वो पैसे यहाँ नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो पैसे यही रखे थे। हाय हाय हाय, बाकी तो सब चीजें हैं, बस पैसे ही गायब है यहाँ से मोहन बेटा। सुधा, मैंने इतना भरोसा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी। अरे बेटा, मैंने इसे कुछ गहने लेते देखा था, तू चल मेरे साथ। सुधा, मोहन और कल्याणी तीनों सुधा के कमरे में जाते हैं, जहां उसकी अलमारी में रखे नकली सोने के गहने मिल जाते हैं। तभी कल्याणी बोलती है, देख बेटा, ये काले होठों वाली तेरे पैसों पे डंकनी बनकर बैठी थी और गहने बनवा रही थी, कल मुंही कहीं की। नहीं नहीं मोहन जी, मैं नहीं जानती ये गहने यहाँ कैसे आए। बस सुधा, मेरे यकीन का ये सिला दिया तुमने। तुम जानती भी हो वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। ओहो, देख लिया बेटा, तुझे तो अपनी माँ से ज्यादा इस काले होठ वाली पर था भरोसा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मोहन बिना सुधा की बात सुने उसे घर से निकाल देता है और वक्त पर कंपनी के पैसे ना लौटा पाने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। बहुत जगह घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रहने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे अपनी बीवी सुधा की याद आने लगती है। ऐसा होता देखकर कल्याणी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बेटा, मैंने तेरे और सुधा के साथ बहुत गलत किया। सुधा ने वो पैसे चोरी नहीं किए थे, बल्कि मैंने चुराए थे, ताकि उसे तेरी नजरों में गिरा सकूं। और बेटा, ये गहने नकली हैं, मुझे माफ कर दो, बहुत भूल हो गई मुझसे। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये बीमार है, ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बिना आपकी परमिशन के इस घर में वापस चली आई। अरे सुधा, तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी किया धरा था वो मेरी माँ ने किया था। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे। मैंने हमेशा तेरे काले होठों को देखा, तेरे गुण ना देखे। हाँ नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, गलती मेरी भी थी जो मैंने आपसे सच छुपाया। इस तरह सुधा अपने ससुराल वापस लौट आती है और दिन रात अपने पति और सास की सेवा करती है। उसकी सास को अब अपनी बहू के काले होठों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि किसी इंसान की खामियां उसके संस्कारों और गुणों को नहीं छुपा सकती। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काले होठ वाली बहू, जो अपने गुणों और संस्कारों से पूरे परिवार का दिल जीत लेती है? क्या आपके आसपास भी कोई अनोखी बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताओ ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।